आपके शहर प्रयागराज में आयुर्वेद सर्जरी द्वारा गाल ब्लैडर कैंसर का सफल इलाज डॉक्टर संतोष दुबे द्वारा किया गया। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि यूपी के प्रतापगढ़ की रहने वाली प्रभावती को गाल ब्लैडर कैंसर हुआ। इन्होंने आयुर्वेद सर्जरी द्वारा दुर्ती हॉस्पिटल में उपचार कराया। संतोष दुबे जो पेशे से सर्जन हूँ, मेरे पास पेशेंट प्रभावती आई जिसको गाल ब्लैडर में कैंसर था। रिपोर्ट के अनुसार जब उसका सीटी कराया गया तो पता चला, कई डॉक्टरों से बात किया लेकिन ऑपरेट के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे थे। उसके बाद जो है उसका पेशेंट का प्रभावती काफ़ी परेशान थे पेन से। उनका बताया कि इसमें रिस्क है काफ़ी ऑपरेशन में। उन्होंने अपनी सहमत दी तो हमने कहा ठीक है, इसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन किया हमने और उसके बाद जो है ऑपरेशन गॉल ब्लैडर मास जो कैंसर पार्ट निकाल के फिर मैंने प्लास क्षार आता है आयुर्वेद में, उसका जो पार्ट निकालने के बाद प्लास क्षार डाल के उसकी जो जड़ें होती हैं कैंसर सेल्स की उसको पूरी तरह से ख़त्म किया। फिर ड्रेन पाइप डाल के छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलाया, कोई कीमो और रेडियोथेरेपी नहीं चलाई। अब पेशेंट काफ़ी हद तक उसको काफ़ी रिस्पांस मिला, पेशेंट भी ठीक हो गई और काफ़ी खुश है। और इस तरह हमारे आयुर्वेद में देखा जाए तो सर्जरी आयुर्वेद की ही देन है, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया अपने जो चिकित्सा नीति के कारण से और सब कारणों से। इसलिए हमारा जो है ये पूरा विभाग जो है ये एक तरह से देखा जाए सर्जरी मेन आयुर्वेद का ही अंग है, लेकिन पूरी तरह से उसको डेवलप हो नहीं पाया कुछ कारणों से या चिकित्सा नीति अपने देश की। अगर इसी को पूरी तरह से विकसित किया जाए तो बहुत फायदे हैं। आज हम लोग को भी आधुनिक मशीनों का यूज करके अपनी पैथी से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे चाइना है अपनी पद्धति को आगे बढ़ा, अपनी पद्धति को अपना के आगे बढ़ा, उसी तरह हम लोग को भी आयुर्वेद अपना के आयुर्वेद की जैसे वो ट्यूमर निकाल के उसको हमारे उसमें वर्णित है आयुर्वेद में कि पलाश क्षार के द्वारा उसको डिजॉल्व करके पूरी तरह से उसका जड़ जो है पूरी तरह से जला दिया जाता है, तो वो पूरी तरह से उसके रूट्स खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग भी अगर पूरी तरह से डेवलप करें तो ज़्यादा सही है। जैसे इस पेशेंट को आराम हो उसी तरह से कई मरीजों को आराम मिल सकता है। थोड़ा सा हम लोग को पूरी तरह से ध्यान देने लायक है कि कैसे आगे बढ़ाएं इसको। ठीक साथियों, इस तरह की जैसे कैंसर जैसी बीमारी से बहुत घबराना नहीं है। एक्चुअली में हमारे यहाँ सर्जरी का भी अंग बताया गया है। सब आयुर्वेद में सिर्फ मेडिसिन या दवाइयों पे रह जाते हैं। अगर सर्जरी लेकर आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो काफ़ी लाभप्रद होगा कैंसर के इलाज में। जी आपका जी प्रभावती कहाँ से हैं आप? ऐसी प्रतापगढ़ जयचंद से। तो क्या हुआ है आपको, कुछ जानकारी है आपको? अच्छा, पैर पिराता है? नहीं पिराता है, ये पिरा था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो यानी कि जो है कब से मैंने कि जो है आपका बीमारी कब से आई है, ये कुछ जानकारी? हाँ बीमार हो गए बस अल्ट्रासाउंड कराए तो बताए थे। अच्छा, अल्ट्रासाउंड के बाद पता चला आपको? हाँ, तब पता चला। हमको तो दर्द नहीं रही थी, तब करके ऑपरेशन को फिर आता है, तो फिर आता नहीं रहा। जी जी। तो ऑपरेशन के बाद आपको काफ़ी राहत मिला है? हाँ, अब मिला है राहत। जब तक दर्द गाल ब्लैडर है ना आपको? दवाई खाए पटान 12 बजे डॉक्टर संतोष दुबे की देखरेख में उपचार। तो इस समय आप दुर्ती हॉस्पिटल में हैं, मलाका सुराव के अंतर्गत ना, जहां मरीज की हालत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। डॉक्टर स्कैन में रिपोर्ट में निकला कैंसर है जी, और मैं दुर्ती ऑपरेशन करवाया। दुर्ती हॉस्पिटल? हाँ जी। दुर्ती हॉस्पिटल। और अभी रात 2 महीना ऊपर हो गया जी, और आज ठीक है, आराम है अब? आराम है। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच डॉक्टर संतोष दुबे जी जो EMS और MS भी हैं,
उन्होंने 3 माह पूर्व अपने ही सेंटर पर गैल ब्लैडर का ऑपरेशन किया, जिसकी सीटी स्कैन में रिपोर्ट गैल ब्लैडर ट्यूमर अर्थात कैंसर आई थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस ऑपरेशन को बहुत ही आयुर्वेदिक तरीके से क्षार कर्म द्वारा उसको जला करके इस कदर निकाला कि जिसके बाद पेशेंट आज 3 माह बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में है। ऐसा संज्ञान में आया है कि ठीक इसी तरह का केस एक संजय गांधी में भी हुआ, लेकिन वो ऑपरेशन के 6-7 दिन बाद एक्सपायर हो गया। ये बहुत हर्ष की बात है कि हमारे बीच के डॉक्टर संतोष दुबे जी ने इस सक्सेसफुल सर्जरी को बहुत ही अग्निकर्म क्षारकर्म विधि से जो किया वो सराहनीय है, और आगे भी इस तरह के कोई कैंसर के केस करते रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का एक जॉइंट एडवेंचर में सर्जरी को देखा जाए, ताकि एलोपैथ के भी सर्जन्स इस विधि को अपना सकें, ताकि मरीज के हित में अच्छी चिकित्सा उनको मिल सके, उनको जीवन दान मिल सके। धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद मिश्रा, BSc BMS, मेरी हॉस्पिटल है यश क्लिनिक एंड मैटरनिटी शांतिपुरम। डॉक्टर संतोष दुबे नीमा ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष हैं। मैं जॉइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश नीमा का हूँ। हम लोग समय समय पर IMA के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को वो सभी अधिकार मिलें जिसकी टीचिंग और ट्रेनिंग हमें दी जाती है, लेकिन कुछ प्रशासनिक त्रुटियों की वजह से हमको बार बार